नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे सभी साथियों और विद्यार्थियों को। आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की क्लासेज में। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में कारगर साबित होंगे, काम आएंगे प्रश्न। कक्षा को आप लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहेगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियां हैं और किस रचना से ली गई हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णधूल। आप सभी को बताना है किस जो है रचना की ये पंक्तियां हैं। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो आपका उत्तर आ गया है विकल्प बी, ग्राम्या तो राइट होगा। इसी ग्राम्या से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत। क्या है सही उत्तर इसका? तो आपका जवाब चुना गया है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी क्या है, महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह सप्तपर्णा है, इसमें कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों से आधारित हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। किसकी एक परिभाषा है, किसका ये कथन है? छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम है। तो ये है कथन किसका हो सकता है? आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। कौन सा नहीं है नरेंद्र शर्मा जी का काव्य संग्रह? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। प्रवासी के गीत नहीं है और बाकी के कर्णफूल, शूलफूल, अपराजिता ये तीनों नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियाँ छायावादी किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियाँ? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी निराला जी की ये पंक्तियाँ हैं, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुरवः पुरस्तम परेहि दुरापनावात इव अहम अस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक का बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प ए, तो ठीक माना जाएगा। यानी क्या है,
इसका स्रोत जो है ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियाँ? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, सुमित्रानंदन पंत तो ठीक होगा। पंत जी लिखते हैं, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित कि जलंक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो किसकी हैं ये पंक्तियाँ? आपको पढ़ने से ही लग गया होगा किसकी है। विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। छायावाद को यानी प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद्र जोशी। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी इलाचंद्र जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक, इड़ा बुद्ध की प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। कौन सा इसमें प्रतीक योजना यानी सही नहीं है, अर्थात गलत है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। ये वृषभ आनंद ये काल्पनिक गलत है, और श्रद्धा जो है आपकी हृदय की प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है। इड़ा बुद्ध की प्रतीक है और मनु जी मन के प्रतीक है, ये तीनों बातें सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। राम की शक्ति पूजा कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा ये कविता किसकी है? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प डी आ ही गया होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। अगला फिर उसके बाद, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू। कौन सी प्रसाद जी की रचना है जिसको स्मृति काव्य कहा जाता है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आएगा, तो राइट माना जाएगा, यानी आंसू जो है ये क्या है, इसको स्मृति काव्य कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है? यामा, गीत पर्व, आत्मिका, नीलांबरा। बताना है आप लोगों को। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, यामा, तो राइट आंसर होगा। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन, राधा कृष्ण दास, नंद दुलारे वाजपेयी। किसका ये कथन है छायावाद के विषय में?
तो आपका जवाब जो है विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक होगा। यानी वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संकलन है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो राइट होगा। अगला क्वेश्चन, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको इन्हीं तीन में से ही आप अपना उत्तर देना है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। कौन सा जवाब होगा आपका? विकल्प बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो राइट होगा। ये पंक्तियाँ उनकी सरोज स्मृति रचना से ली गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, हरिऔध, निराला, पंत। उच्छ्वास ग्रंथ वीणा पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी ग्राम्य स्वर्ण किरण स्वर्ण धूल उत्तरा रजत शिखर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, सुमित्रा नंदन पंत, तो राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, परिमल किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, पंत, निराला, रसखान। किसकी काव्य रचना है परिमल? तो आप सभी लोग इसका उत्तर तो जानते ही हैं, कई बार पढ़ा है। आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल, तो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। किसका पहले नाम गुसाई दत्त था? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा। यानी सुमित्रा नंदन पंत का नाम गुसाई दत्त था। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिज्ञ वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। किसका प्रतीक है ये गुलाब? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है गुलाब। और ये कविता की पंक्ति है कुकुरमुत्ता निराला जी से ली गई है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ के इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? कुकुरमुत्ता की, जो कि निराला जी की व्यंग्य रचना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम। तो निराला ने किसको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, वीणा पाणी कहा है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी महादेवी वर्मा को कहा है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मिथिलेश। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ये राष्ट्र प्रेम की पंक्ति है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये नाटक का गीत है जयशंकर प्रसाद के। फिर अगला है, आंसू काव्य किस वर्ष
प्रकाशित हुआ है? 1928, 1925, 1914, 1930। आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष कब है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो राइट होगा, यानी कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित है आंसू। अगला है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियाँ किसकी हैं? झरना, कामायनी, आंसू, राम की शक्ति, पूजा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, ये काव्य पंक्तियाँ हैं, किस रचना से ली गई हैं? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, राम की शक्ति पूजा, तो बिल्कुल सही होगा। और ये रचना किसकी है? निराला जी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ। पंक्ति किसकी है? मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। किसकी ये काव्य पंक्ति है? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, महादेवी वर्मा, तो राइट आंसर होगा। हम सभी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए हम लोग देखेंगे कौन सा सही नहीं है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन। यही गलत है और यही आपका सही उत्तर भी है विद्यार्थियों, विकल्प ए। वो छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। आगे की बातें, उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं, ये बात सही है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी हैं, ये भी बात सही है। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक कहानी थी, ये भी बात सही है बालकृष्ण शर्मा नवीन के संदर्भ में। आपका अगला क्वेश्चन है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। यानी निहार काव्य संग्रह ये किसका है? आप सभी को पता है इसका उत्तर। जब आप विकल्प बी दे रहे हो तो ठीक होगा, यानी महादेवी वर्मा की रचना है निहार। उसके बाद बादल राग कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, पंत, निराला, नागार्जुन। बताना है आप लोगों को बादल राग कविता के कवि कौन है। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, निम्न में से कौन सी सिया राम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रहस्य, विष्णुप्रिया, स्वदेश संगीत, मौर्य विजय। कौन सी रचना है इनमें सिया राम शरण गुप्त जी की? आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी मौर्य विजय रचना किसकी है? सिया राम शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन, आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, रति रस। किस रस की प्रधानता है आंसू रचना में? तो नाम से ही स्पष्ट है, जब आंसू अर्थात विकल्प बी उत्तर होगा, इसमें करुण रस की प्रधानता है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पंक्तियां किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त। किसकी ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। तो आप लोग अपना उत्तर दे दिए हो इस क्वेश्चन के लिए, विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, दिनकर
माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। हिमतरंगिनी एक इसका काव्य संग्रह है। तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, माखनलाल चतुर्वेदी, तो ठीक माना जाएगा। इन्हीं की रचना है हिमतरंगिनी। हिमकिरीटनी भी है इनकी रचना। अगला है, मुक्त करो नारी को, चिरवंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी की भावना से संबंधित ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। किसकी है ये काव्य पंक्तियाँ? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी सुमित्रानंदन पंत की है ये काव्य पंक्तियाँ, मुक्त करो नारी को, चिरवंदिनी नारी को। उसके उपरांत अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथाश्क, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर रचना के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, हरिवंश राय बच्चन, तो जवाब सही माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसकी ये सरस्वती वंदना की पंक्तियां हैं, किस कवि ने लिखा है? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की पंक्ति है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, शंभुनाथ सिंह। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? आप सभी जानते हैं इसका उत्तर सही क्या है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, माखनलाल चतुर्वेदी, तो राइट होगा। यही हैं जो एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं और राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास। कौन सा है आपका सही उत्तर? तो आप लोगों ने अपना जवाब विकल्प सी दिया है, तो ठीक माना जाएगा। अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने काव्य संग्रह वीणा को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। कौन सा है कामायनी का 9वां सर्ग, का नाम क्या है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी 9वां सर्ग कौन सा है? ईड़ा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई रचना है? गीतांजलि, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई रचना है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का माना जाएगा। अर्थात कृत्तिवास रामायण, जो कि बंगला में लिखी गई रामायण है, इसी से प्रभावित और प्रेरित रचना है राम की शक्ति पूजा। तो विद्यार्थियों, इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल यानी कि छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे समझे जाने। हमें पूरी आशा है कि ये सत्र आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि मेहनत आपके अनुकूल की जा रही है
तो कक्षा को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। आप सभी लोगों को, उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। और हम मिलते हैं आप लोगों को फिर से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।